तो चलो टॉक्सिक के टीजर की कई इंसेन डिटेल्स के ऊपर बात करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत होती है और हमको एक बीच दिखाया जाता है जहाँ पर की पार्टी चल रही है। ये क्लियरली 1970 के गोवा के अंडरवर्ल्ड सीन को पोर्ट्रे करता है, जहाँ पर कि 1940 और 1970 के बीच में स्मगलिंग, गैंग वॉर्स और ड्रग कार्टेल्स चला करते थे। इस घर का इस बीच पर दूर दराज लोकेट होने का एक बहुत बड़ा मतलब है। यहाँ पर हमको स्मगलर और स्मगलिंग का हिंट मिलता है। यहाँ पर कि आप थोड़ा बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर बोट और ड्रॉप्स दिखेंगे। तो एक बात तो भाई इन सारे सीन से पक्की हो जाती है कि इस पूरी मूवी में गैंगस्टर, स्मगलिंग, गैंग वॉर, ये सारी चीजें हमको देखने को मिलने वाली है। बहुत सारी फ्रेम्स में दोस्तों हमको सर्कस के विजुअल्स बताए जाते हैं और भाई सर्कस के ये जो विजुअल्स हैं वो आज से हमको नहीं बताए जा रहे। जब इसका पहला अनाउंसमेंट टीजर आया हुआ था तब से ही हमको जोकर, सर्कस, टिकट्स, ये सारी चीजें बताई जा रही है। उस अनाउंसमेंट टीजर को फिर से देखने के बाद हमको बड़े ही क्लेवर तरीके से ये बताया जाता है कि यश का कैरेक्टर क्या होने वाला है। पहले बहुत सारे जोकर्स की फोटो हमको बताई जाती है और उसके बाद जस्ट यश। ये एक सिंबलिज्म हो सकता है जहाँ पर कि हमको ऐसा बताया जा रहा हो कि राया खुद कभी एक जोकर था, एक ऐसा इंसान जिसको कि दुनिया कभी भी सीरियसली नहीं लेती थी, लेकिन वक्त के साथ वो बदलता गया और आज वो एक बहुत ही ब्रूटल आदमी है। अब वो एक ऐसा नाम है जिसके ऊपर लोग हंसते नहीं है बल्कि उससे डरते हैं। इवन भाई यहाँ पर एक बहुत ही इंसेन डिटेल देखने को मिलती है। जिन जोकर टिकट्स के बारे में मैं अभी आपसे बात कर रहा था वो यहाँ हमको ऊपर की ओर रखी भी दिखती है। इस सीन को दोस्तों थोड़ा आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर पोर्ट पर दो गैंग्स के बीच में डील होती हुई दिखेगी और मुझे नहीं लगता कि भाई इन दोनों गैंग्स के बीच में राया की कोई एक गैंग हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को जलाया जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों हमको एक गैंग एकदम नॉर्मल लगती है, लेकिन सामने वाली गैंग मुझे ऐसा लगता है कि जापानीज कल्चर को बिलोंग करती है, क्योंकि ट्रेलर के कई शॉट्स में हम जापानीज कल्चर को देखते हैं, उस वक्त के गोवा पोर्टुगीज कल्चर को, जो कि उस समय गोवा को कंट्रोल किया करता था। ये जापानीज ग्रुप उस समय अपनी पावर एक्सपेंड कर रहा था। कई रोक टोक होने के बाद भी वहाँ के सीक्रेट रूट्स के थ्रू गोवा के पोर्ट्स को यूज करते थे इलीगल सप्लाईज के लिए। कुछ रिपोर्ट्स के थ्रू जापानीज शिप्स गोवा के थ्रू रेयर मेटल्स, वेपन्स और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज किया करते थे। और कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि राया का अल्टीमेट राइवल यही एक जापानीज गैंग है, क्योंकि दोस्तों इसी सर्कस में घुसकर वो बहुत सारे लोगों को मारता है और एक सीन में इसी सर्कस में हमको पीछे ड्रैगन भी दिखता है। सिर्फ चाइनीज लोग ही ड्रैगन का सिंबलिज्म यूज नहीं करते। उस टाइम बहुत सी जापानीज गैंग इस टाइप के ड्रैगन को रियो या तत्सु बोलते थे और ये एक बहुत ही कॉमन और रिस्पेक्टेड मैनर में देखा जाता है। तो पर्सनली यार मुझे ऐसा लगता है कि राया का गैंग का पाला बहुत हद तक जापानीज गैंग से भी पड़ेगा। इसमें दोस्तों यश का एक डायलॉग आता है, It's over when I say it's over। लेकिन यार ये तो कहीं सुना सुना सा लगता है। The game is over, but only when I say it's over। तो विजय थलपति को कमाल लेवल का ट्रिब्यूट दिया है इन लोगों ने। अब चलो बात करते हैं दोस्तों इस बर्फ वाले सीन के बारे में, और उससे पहले भाई मैं इसके एडिटर उज्जवल कुलकर्णी की तारीफ करना चाहूंगा कि इस ट्रेलर को भाई इनने ऐसा काटा है कि पूरा ट्रेलर भाई एक पजल बनकर रहे। ये सीन दोस्तों हमको एक शुरू में बताया जाता है और इसके बाद इसके दो सीन्स हमको बाद में बताए जाते हैं, वो भी उल्टे, क्योंकि दोस्तों पहले कुछ लोग हमको यहाँ पर भागते हुए दिखते हैं, उसके जस्ट बाद भाई प्लेन वापस ऊपर उड़ने लगते हैं। तो देखा जाए तो भाई ये है इसका सही सीक्वेंस। बाकी इस सीन को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि राया के गैंग मेंबर्स को मारा जा रहा है और शायद इन्हीं सब के बाद वो बदला भी लेगा। यकीन मानो दोस्तों जब इस ट्रेलर को मैंने पहली बार देखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि राया इस व्यक्ति को इसलिए मार रहा है क्योंकि ये इसका राइवल है। हुई होगी दोस्तों कोई ऐसी बात जो कि राया को पसंद नहीं है, लेकिन ट्रेलर में दोस्तों हमको कई शॉट्स दिखते हैं जब कि राया के बिल्कुल क्लोज सीन्स हमको बताए जाते हैं। वो बार बार हमको सिगरेट की तरफ देखता हुआ दिखाई देता है। एक्चुअल में भाई उसके पीछे एक कारण है। दरअसल सामने वाला बंदा ऐश ट्रे में अपने सिगरेट के एशेस नहीं डाल रहा था, वो टेबल पर ही उनको झड़ाता जा रहा था। यही बात भाई राया को पसंद नहीं आती। वो उसको मारने के बाद उसी के हाथ से उसी के सिगरेट के एशेस को ऐश ट्रे में झड़ाता है। वो कहता है Fucking manners। टॉक्सिक के इस टीजर से पहले बहुत सारे पोस्टर्स भी रिलीज हुए हैं, यहाँ पर कि ज्यादातर पोस्टर्स फीमेल कास्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसमें कि नयनतारा, हुमा कुरैशी और तारा सुतारिया हमको देखने को मिलेंगी। सीमेंट का दोस्तों वही सीन यहाँ पर कि यश ने अटैक किया हुआ था, उसी सीन में दोस्तों यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आप तारा सुतारिया जैसा कोई दिखेगा। आई डोंट नो भाई ये सही है या गलत। ट्रेलर के दोस्तों एक सीन में हमको कियारा अडवाणी भी दिखती है या फिर ये रुक्मिणी वसंत भी हो सकती है, लेकिन वही भाई उज्जवल कुलकर्णी का जादू, सीन बिल्कुल इस टाइम पर काटे हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या कास्ट है। इवन एक कास्ट तो हमको सर्कस में भी दिखाई देती है, लेकिन उसका एक ऐसा एंगल लिया जाता है जिसमें कि हमको उसकी शक्ल भी ना दिखे। चलो यार दोस्तों उस सेगमेंट के ऊपर आते हैं जिसका आप सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, यश का डबल रोल। हो सकता है कि दोस्तों ये फादर और सन की राइवलरी की स्टोरी हो, जैसे कि हम कार्तिक सुब्बाराज की महान में भी देख चुके हैं कि एक बिगड़े हुए बाप की एक सुधरी हुई औलाद पैदा होती है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये वही सुधरी
सुधरी हुई औलाद। यश का ये दूसरा रूप फादर के एम्पायर को ध्वस्त करने के लिए निकला हुआ। दूसरी भाई पॉसिबिलिटी ये है कि ये सिंपल पास्ट प्रेजेंट का लफड़ा हो। राया आज से नहीं, बहुत टाइम से इस क्रिमिनल एम्पायर को बना रहा है और उसकी मेहनत आप इस सीन में देख ही सकते हैं। लेकिन दोस्तों गीतू मोहनदास को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि फादर और सन की इतनी आसान स्टोरी लाइन तो वो नहीं रखने वाली। मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये पास्ट प्रेजेंट वाला ही खेल है। यहाँ पर कि यंगर वर्जन ऑफ राया सर्कस में काम करता था, शायद वो जोकर परफॉर्मर था, और अभी का राया भाई हम देख ही सकते हैं एक पावरफुल क्रिमिनल लॉर्ड। बाकी यार इन सब में मेरा एक फाइनल टेक यही है कि ये पास्ट और प्रेजेंट वाली ही कहानी है, जहाँ पर कि हमको इसका एक सबूत भी मिलता है। राया जिस स्टाइल में अभी शराब पीता है उसी स्टाइल में हमको वो पास्ट में पीता हुआ भी दिखता है, जैसा कि इस सीन में हम देख सकते। अब ऐसा कोई नहीं कहेगा कि यहाँ पर बाप बेटे भी तो ऐसा कर सकते हैं, तो भाई मैं आपको बता दूं कि ऐसा होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। बाकी दोस्तों इसके डबल रोल के बारे में आपका क्या सोचना है प्लीज जाके नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी ठीक है यार, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन अपनी फेवरेट मूवीज या सीरीज नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम आने वाले समय पर उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना सके। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। बाकी मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले ही एक ऐसे झांसू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।